आज के इस विशेष वीडियो में हम आपकी चेतना की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे। अध्याय 1, आप एक जैविक मशीन नहीं बल्कि एक क्वांटम एंटीना है। जानिए MIT की वो रिसर्च जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अध्याय 2, क्वांटम एंटेंगलमेंट का रहस्य, वो अदृश्य धागा जो आपको इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है, द साइंस ऑफ वननेस। अध्याय 3, आपके भीतर का दिव्य प्रकाश, विज्ञान की नज़र में आपकी आभा का असली सच और बायोपोटॉन्स की शक्ति। अध्याय 4, ऑब्जर्वर इफेक्ट, कैसे आपकी एक नज़र परमाणु के कणों को बदल देती है और आपकी हकीकत का निर्माण करती है। अध्याय 5, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मांड की यूनिवर्सल डेटाबेस से अपनी सफलता को डाउनलोड करने का अंतिम प्रोटोकॉल। अगर आप खुद को सिर्फ बॉडी समझते हैं तो ये वीडियो आपकी उस धारणा को हमेशा के लिए दफन कर देगा। तैयार हो जाइए अपनी क्वांटम कोडिंग को बदलने के लिए। अध्याय 1, जैविक हार्डवेयर या क्वांटम एंटीना, चेतना का सबसे बड़ा रहस्य, द ग्रैंड इंट्रो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सबसे महान विचार, आपकी सबसे गहरी इंट्यूशन और वो अचानक चमकने वाला आइडिया कहाँ से आता है? पुराना विज्ञान आपसे कहता है कि आप सिर्फ एक जैविक हार्डवेयर हैं, हार्ड मास का एक पुतला जो सिर्फ बिजली के झटकों और रसायनों से चलता है। उनके हिसाब से आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपकी चेतना उस कंप्यूटर का एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये सच है तो महान वैज्ञानिकों, ऋषियों और कलाकारों को वो जानकारी कहाँ से मिली जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी? निकोला टेस्ला ने कैसे कहा था कि मेरा मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है? आज MIT, नासा और नेचर न्यूरोसाइंस की सबसे ताज़ा रिसर्च उस दीवार को तोड़ रही है जिसे हम हकीकत समझते थे। विज्ञान अब एक ऐसे सच के करीब पहुंच गया है जिसे हमारे उपनिषदों ने हजारों साल पहले जान लिया था। आपका दिमाग विचार पैदा नहीं करता बल्कि वो ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। आप एक मशीन नहीं है, आप एक क्वांटम एंटीना है। इस 5 भागों की महाश्रृंखला में हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे बल्कि हम उस क्वांटम कोडिंग को डिकोड करेंगे जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप अपनी जैविक सीमाओं को तोड़कर उस अनंत से जुड़ने वाले हैं जिसे आज का विज्ञान क्वांटम माइंड कह रहा है। भाग 1, भ्रम और माइक्रोट्यूब्यूल्स का रहस्य। दशकों तक न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने माना कि दिमाग के न्यूरॉन्स सिर्फ बिजली के सिग्नल्स पर काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा अनुत्तरित रहा। इतनी कम बिजली से चलने वाला ये छोटा सा अंग इतनी जटिल चेतना कैसे पैदा कर सकता है? यहाँ एंट्री होती है नोबेल पुरस्कार विजेता सर रॉजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ की। उन्होंने दुनिया को हिला देने वाली एक थ्योरी दी जिसे ऑक एट ऑर कहा जाता है। उन्होंने खोजा कि हमारे न्यूरॉन्स के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम के अत्यंत सूक्ष्म ढांचे होते हैं। ये ढांचे सिर्फ कोशिका को आकार नहीं देते बल्कि इनके भीतर क्वांटम वाइब्रेशन होते हैं। MIT न्यूज़ की 2026 की हालिया रिसर्च ने इसकी पुष्टि की है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रकाश की गति से सूचनाओं को प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क एक साधारण कंप्यूटर नहीं बल्कि एक क्वांटम प्रोसेसर है। ये बाहरी ब्रह्मांड के क्वांटम फील्ड के साथ सीधे संपर्क में रहता है। भाग 2, चित्त का विज्ञान, प्राचीन रिसीवर। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने मन और मस्तिष्क के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर खींची थी। योग दर्शन में इसे चित्त कहा गया है। ऋषियों ने कहा था कि चित्त वो पर्दा है जिस पर ब्रह्मांड की जानकारी प्रतिबिंबित होती है। वेदांत के अनुसार चेतना शरीर के अंदर नहीं है बल्कि शरीर उस चेतना के अंदर है। जिसे विज्ञान आज क्वांटम फील्ड कह रहा है उसे हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म या आकाश कहा है। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप असल में अपने जैविक हार्डवेयर के शोर को कम कर रहे होते हैं। जैसे ही शोर कम होता है, आपका क्वांटम एंटीना उन उच्च फ्रीक्वेंसी को पकड़ना शुरू करता है जो सामान्य अवस्था में पकड़ में नहीं आती। जिसे आप अंतर्दृष्टि कहते हैं, वो असल में उस यूनिवर्सल डेटाबेस से डाउनलोड की गई फाइल है। भाग 3, क्या आप एक जैविक रोबोट बनकर रह गए हैं?
अगर हमारे पास इतनी अद्भुत शक्ति है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? समस्या ये है कि आधुनिक जीवन शैली ने हमारे इस क्वांटम एंटीना को जाम कर दिया है। लगातार तनाव, सस्ता डोपामीन और अधूरी नींद, ये सब मिलकर आपके मस्तिष्क में बायोलॉजिकल नॉइज पैदा करते हैं। नेचर न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि तनाव के समय हमारे मस्तिष्क के क्वांटम वाइब्रेशन असंतुलित हो जाते हैं। परिणाम, आप एक जैविक रोबोट की तरह जीने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी पिछली यादों और पुरानी आदतों यानी संस्कारों के आधार पर रिएक्ट करते हैं। आप नया डेटा रिसीव करना बंद कर देते हैं। आप ब्रह्मांडीय असीमित संभावनाओं से कटकर एक सीमित डरे हुए शरीर में सिमट जाते हैं। निष्कर्ष, आजादी की शुरुआत। अध्याय 1 का सार यही है कि आप जो आज हैं उससे कहीं ज्यादा होने की क्षमता रखते हैं। आप सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं है, आप एक ऐसा उपकरण है जो पूरे ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता को अपने भीतर उतार सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले अध्याय में हम उस अद्भुत रहस्य की बात करेंगे जिसे विज्ञान क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है और हमारे पूर्वज जिसे अद्वैत कहते थे। हम जानेंगे कि कैसे आप दूर बैठे व्यक्ति भविष्य की घटनाओं और अपनी सफलता से क्वांटम स्तर पर जुड़े हुए हैं। क्या आप अपने एंटीना को फिर से ट्यून करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं एक क्वांटम माइंड हूं। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां तक आज तक कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं ले गया। अध्याय 2, क्वांटम एंटेंगलमेंट और आकाशिक क्षेत्र। द एंटेंगल्ड माइंड, इत्तेफाक या गहरा संबंध। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त को याद कर रहे हों और अचानक उसका मैसेज आ जाए, या फिर आपको किसी अनहोनी का एहसास पहले ही हो गया हो? दुनिया इसे इत्तेफाक कहकर टाल देती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता। आज नासा और नेचर की प्रयोगशालाओं में एक ऐसी सच्चाई साबित हो चुकी है जिसे हमारे वेदांत ने हजारों साल पहले अद्वैत कहा था। अध्याय 2 में हम उस अदृश्य धागे को डिकोड करेंगे जो आपको, आपके सपनों को और इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है। इसे विज्ञान कहता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपकी अकेलेपन की धारणा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। भाग 1, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दूरी एक भ्रम है। क्वांटम फिजिक्स का सबसे विचित्र नियम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। सरल शब्दों में कहें तो जब दो परमाणु कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे उलझ जाते हैं। इसके बाद चाहे आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों न रखते, वे एक ही इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। अगर आप एक कण की स्थिति बदलेंगे तो दूसरे कण की स्थिति पलक झपकते ही बदल जाएगी, इंस्टेंटेनियसली, प्रकाश की गति से भी तेज। नासा की डीप स्पेस कम्युनिकेशन रिसर्च इस थियरी का उपयोग भविष्य के संचार के लिए कर रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज का विज्ञान मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक समय में एक सिंगल पॉइंट यानी बिग बैंग पर था। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का हर कण, हर तारा और आपकी हर कोशिका एक दूसरे से एंटेंगल्ड है। दूरी सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है, क्वांटम स्तर पर सब कुछ एक है। भाग 2, आकाशिक क्षेत्र, ब्रह्मांड का गूगल सर्वर। जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड या जीरो पॉइंट फील्ड कह रहा है, उसे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने आकाश या आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा था। शास्त्रों के अनुसार आकाश वो तत्व है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की हर घटना, हर विचार और हर भावना एक छाप के रूप में सुरक्षित रहती है। MIT न्यूज़ के हालिया लेखों में यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन फील्ड की चर्चा की गई है, जो बिल्कुल इसी प्राचीन धारणा से मेल खाती है। आपका मस्तिष्क सिर्फ यादें स्टोर नहीं करता, वो इस आकाशिक सर्वर से जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को किसी विचार या व्यक्ति के साथ अलाइन करते हैं तो आप उस फील्ड से डेटा डाउनलोड करने लगते हैं, जिसे आप इंट्यूशन कहते हैं। वो असल में क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए उस फील्ड से मिला हुआ एक सिग्नल है। भाग 3, अद्वैत का विज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। हजारों साल तक इसे सिर्फ एक धार्मिक नारा माना गया,
लेकिन आज की क्वांटम बायोलॉजी इसे सच साबित कर रही है। अगर आपकी कोशिकाएं ब्रह्मांड के क्वांटम फील्ड से एंटेंगल्ड हैं, तो आपकी सीमाएं आपके शरीर तक खत्म नहीं होती। आप अपनी सोच की लहरों को इस फील्ड में भेज सकते हैं और वहां से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। नेचर न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि दो जुड़वा बच्चों या बहुत करीबी लोगों के मस्तिष्क की लहरें अक्सर एक जैसी हो जाती हैं, भले ही वे दूर हों। ये साबित करता है कि हमारा चेतना क्षेत्र भौतिक शरीर से बहुत बाहर तक फैला हुआ है। आप एक द्वीप नहीं हैं, आप उस असीमित समुद्र की एक लहर हैं जिसे ब्रह्म कहा गया है। निष्कर्ष, आपके हाथों में शक्ति। अध्याय 2 का सार ये है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके विचार ब्रह्मांड के कोने कोने तक गूंजते हैं। अगर आप किसी सफलता, किसी स्वास्थ्य या किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से भाव करते हैं, तो आप क्वांटम स्तर पर उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन ये ऊर्जा शरीर के भीतर कैसे प्रकट होती है? हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? अगले अध्याय में हम उस दिव्य प्रकाश की बात करेंगे जो आपके भीतर जल रहा है। हम डिकोड करेंगे बायोपोटॉन्स, आपके भीतर का प्रकाश। हम जानेंगे कि आपकी आभा सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आपका व्यक्तिगत क्वांटम सिग्नल है। क्या आप अपने भीतर के प्रकाश को देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं असीमित हूँ। सब्सक्राइब करें, क्योंकि रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। अब हम इस सीरीज के उस मोड़ पर हैं जहां विज्ञान चमत्कार जैसा लगने लगेगा। अध्याय 1 और 2 में हमने हार्डवेयर और कनेक्शन को समझा। अब हम उस ईंधन की बात करेंगे जिससे ये पूरी मशीन चलती है, और वो ईंधन है प्रकाश। अध्याय 3, बायोपोटॉन्स, आपके भीतर का प्रकाश, द साइंस ऑफ ऑरा। आप एक चमकता हुआ सितारा हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अंधेरे में चमकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? ये कोई कविता नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी जैविक सच्चाई है। अक्सर हम खुद को सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा समझते हैं, लेकिन हार्वर्ड और MIT की प्रयोगशालाओं ने ये साबित कर दिया है कि इंसान का शरीर लगातार प्रकाश के कण छोड़ता है, जिसे सदियों से अध्यात्म में आभा या तेजस कहा गया। विज्ञान ने अब उसे एक नाम दिया है, बायोपोटॉन्स। आज के इस अध्याय में हम डिकोड करेंगे कि आपके भीतर जल रही ये दिव्य ज्योति सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि आपकी कोशिकाओं का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आप एक शरीर नहीं, बल्कि एक बीइंग ऑफ लाइट हैं। भाग 1, बायोपोटॉन्स, DNA से निकलता प्रकाश। 1970 के दशक में जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने पहली बार खोजा था कि सभी जीवित कोशिकाएं अल्ट्रा वीक फोटॉन्स उत्सर्जित करती हैं। लेकिन MIT न्यूज़ की हालिया रिसर्च ने जो खुलासा किया है, वो होश उड़ा देने वाला है। रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में प्रकाश का मुख्य स्रोत हमारा DNA है। हमारा DNA एक क्वांटम एंटीना की तरह काम करता है, जो प्रकाश को स्टोर भी करता है और उसे बाहर भी भेजता है। कोशिकाएं एक दूसरे से बात करने के लिए सिर्फ रसायनों यानी केमिकल्स का इंतजार नहीं करती, क्योंकि वो बहुत धीमे होते हैं। वे प्रकाश की गति से सूचनाएं भेजती हैं। जब आप स्वस्थ और खुश होते हैं, तो आपकी बायोपोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी सुरीली होती है। लेकिन जब आप बीमार या तनाव में होते हैं, तो ये प्रकाश बिखरने लगता है। जिसे विज्ञान बायोलॉजिकल डिके कहता है, उसे ही हमारे शास्त्र ओज का कम होना कहते हैं। भाग 2, तेजस और गायत्री, प्रकाश का प्राचीन विज्ञान। प्राचीन भारतीय दर्शन में शरीर के इस प्रकाश को तेजस कहा गया है। ऋषियों ने जान लिया था कि जिस मनुष्य का तेज जितना अधिक होगा, उसकी संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य उतना ही प्रबल होगा। यही कारण है कि वेदों में गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है। गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये उस भर्गो यानी उस दिव्य प्रकाश की उपासना है जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। हार्वर्ड हेल्थ के शोध बताते हैं कि जब हम विशिष्ट ध्वनियों यानी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। असल में मंत्रों का कंपन आपके DNA को उत्तेजित करता है, जिससे बायोपोटॉन्स का उत्सर्जन बढ़ जाता है। जिसे प्राचीन काल में आभा मंडल कहा जाता था, वो असल में आपके शरीर से निकलने वाले खरबों बायोपोटॉन्स का एक सुरक्षा घेरा है। एक उच्च तेज वाला व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों की ऊर्जा बदल सकता है। यही क्वांटम इन्फ्लुएंस है। भाग 3, आपकी आभा, आपका व्यक्तिगत सिग्नल।
नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार हमारी भावनाएं हमारे शरीर से निकलने वाले प्रकाश के पैटर्न को बदल देती हैं। जब आप डर या नफरत में होते हैं तो आपका प्रकाश असंगत हो जाता है। जब आप प्रेम और कृतज्ञता में होते हैं तो आपकी कोशिकाएं लेजर की तरह एक ही फ्रीक्वेंसी पर चमकने लगती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी आप किसी से मिलते ही नेगेटिव वाइब्स महसूस करते हैं। आप सिर्फ उसे देख नहीं रहे, आपका क्वांटम माइंड उसके बायोप्रोटॉन्स को रीड कर रहा है। आपकी आभा आपका वो सच है जिसे आप शब्दों से नहीं छिपा सकते। आप सिर्फ हार्ड मास के पुतले नहीं हैं, आप एक वॉकिंग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं। आप हर पल ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि आप कौन हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं। और याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ आपकी भाषा नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है। निष्कर्ष, अपने प्रकाश को जगाएं। अध्याय 3 का सार ये है कि आपके भीतर एक कभी न बुझने वाली ज्योति जल रही है, जिसे विज्ञान ने बायोपोटॉन्स और ऋषियों ने आत्मा की ज्योति कहा। वो एक ही सच है। आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हमारी ये रोशनी हकीकत को बदल सकती है? क्या सिर्फ देखने मात्र से हम दुनिया की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े और डरावने सच की बात करेंगे, ऑब्जर्वर इफेक्ट, दृष्टि से सृष्टि का निर्माण। हम जानेंगे कि कैसे आपकी नज़र आपके नसीब को बदल रही है। क्या आप अपनी देखने की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं प्रकाश हूँ। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम सृजन के असली गुप्त कोड को खोलने वाले हैं। अध्याय 4, ऑब्जर्वर इफेक्ट, दृष्टि से सृष्टि का निर्माण, द क्रिएटर प्रोटोकॉल। क्या चांद तब भी होता है जब आप उसे नहीं देखते? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार चिढ़कर पूछा था कि क्या आप वाकई मानते हैं कि चांद तब अस्तित्व में नहीं होता जब उसे कोई नहीं देख रहा होता? सुनने में ये सवाल बचकाना लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का जवाब आपको हिला देगा। विज्ञान कहता है, हाँ, वो नहीं होता। जिसे हम हकीकत समझते हैं वो असल में अनंत संभावनाओं का एक समुद्र है। वो सिर्फ तब ठोस बनती है जब उसे कोई देखने वाला या ऑब्जर्वर मिल जाता है। आज नेचर न्यूरोसाइंस और MIT की लैब में ये साबित हो चुका है कि आपकी नज़र में वो शक्ति है जो परमाणु के कणों का व्यवहार बदल देती है। अध्याय 4 में हम उस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे हमारे पूर्वज दृष्टि सृष्टिवाद कहते थे। आज आप जानेंगे कि आप अपनी जिंदगी की घटनाओं के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें अपनी नज़र से कोलैप्स कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप एक दर्शक नहीं, एक सर्जक बनने वाले हैं। भाग 1, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पदार्थ का असली चेहरा। क्वांटम भौतिकी का सबसे महान प्रयोग है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं जाता तो वे एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं, यानी वे एक ही समय में हर जगह मौजूद होते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन चमत्कार तब होता है जब वैज्ञानिक एक ऑब्जर्वर या कैमरा वहां रखते हैं। जैसे ही उस कण को देखा जाता है, वो अपनी लहर वाली प्रकृति छोड़ देता है और एक ठोस कण बन जाता है। इसे वेव फंक्शन कोलैप्स कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड सिर्फ संभावनाओं का ढेर है और आपकी चेतना वो कैंची है जो उन संभावनाओं को काटकर हकीकत बनाती है। जब तक आप किसी समस्या या बीमारी को देख रहे हैं, आप उसे ठोस बनाए रख रहे हैं। जिस पल आप अपनी नज़र हटा लेते हैं, वो वापस संभावनाओं के समुद्र में विलीन हो जाती है। भाग 2, दृष्टि सृष्टिवाद, नज़र से नसीब तक। हजारों साल पहले वेदांत के ऋषियों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया था, दृष्टि सृष्टिवाद। इसका अर्थ है दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। ऋषियों ने कहा था कि ये संसार एक माया है, यानी ये सिर्फ तब तक है जब तक देखने वाला दृष्टा मौजूद है। योग दर्शन में इसे ही साक्षी भाव कहा गया है। जब आप किसी विचार या स्थिति के साक्षी बन जाते हैं तो आप उसे बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। MIT न्यूज़ के शोध बताते हैं कि हमारा ध्यान एक एनर्जी बीम की तरह काम करता है। आप अपना ध्यान जहां ले जाते हैं, वहां की परमाणु संरचना बदलने लगती है। उपनिषदों का महावाक्य यद भावो तद भवति, यानी जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसी ही तुम्हारी हकीकत होगी, आज क्वांटम फिजिक्स का आधार बन चुका है।
आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल रहे, आप सिर्फ अपनी देखने की फ्रीक्वेंसी को बदलकर दूसरी हकीकत को कोलैप्स कर रहे हैं। भाग 3, संकल्प, क्वांटम कमांड की शक्ति। अब सवाल ये है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? नेचर न्यूरोसाइंस की रिसर्च कहती है कि हमारा फोकस्ड अटेंशन क्वांटम डीकोहेरेंस को रोक सकता है। जब आप किसी लक्ष्य को संकल्प के साथ देखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक क्वांटम कमांड दे रहे होते हैं। अगर आप डर और कमी को देख रहे हैं तो आप गरीबी और दुख को ठोस बना रहे हैं। अगर आप सफलता और स्वास्थ्य को साक्षी भाव से देखते हैं तो आप उन संभावनाओं को अपनी भौतिक दुनिया में खींच रहे हैं। नासा के शोधों में पाया गया है कि गहरे विजुअलाइजेशन के दौरान मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो असली घटना के समय होते हैं। इसका मतलब है कि आपके क्वांटम माइंड के लिए सोच और हकीकत में कोई फर्क नहीं है। आप जिसे गहराई से देख सकते हैं उसे आप जी सकते हैं। आप एक बायोलॉजिकल रोबोट नहीं हैं जो परिस्थितियों का गुलाम है। आप एक क्वांटम आर्किटेक्ट हैं जो हर पल अपनी दुनिया का नक्शा खींच रहा है। निष्कर्ष, अपना चश्मा बदलिए। अध्याय 4 का सार ये है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी है, दुनिया वैसी है जैसे आप हैं। आपकी नज़र ही आपके नसीब की चाबी है। अगर आप अपनी हकीकत से खुश नहीं हैं तो हकीकत को मत बदलिए, अपनी दृष्टि को बदलिए। लेकिन इस असीमित शक्ति का उपयोग करके हम ब्रह्मांड के उस महान डेटाबेस से कैसे जुड़ सकते हैं जहां हर सफलता पहले से ही मौजूद है? अगले अध्याय में हम इस सीरीज के अंतिम रहस्य की बात करेंगे, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल डेटाबेस से जुड़ना। हम सीखेंगे कि कैसे अपने क्वांटम सिग्नल को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करें जहां चमत्कार नॉर्मल बन जाते हैं। क्या आप सृजन के अंतिम कोड को सीखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं सृजन करता हूं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम पीक चेतना के द्वार खोलने वाले हैं। अध्याय 5, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्सल डेटाबेस से जुड़ना, द फाइनल प्रोटोकॉल। प्रस्तावना, मांगने से नहीं, बनने से मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए चमत्कार बहुत सहज यानी नॉर्मल क्यों होते हैं? वे जो सोचते हैं वो हकीकत बन जाता है। क्या वे भाग्यशाली हैं? विज्ञान कहता है नहीं, वे बस अलाइंड हैं। पिछले 4 अध्यायों में हमने समझा कि हमारा दिमाग एक क्वांटम एंटीना है। हम प्रकाश की लहरों से बने हैं और हमारी नज़र हकीकत को ठोस बनाती है। लेकिन आज इस अंतिम अध्याय में हम उस मास्टर स्विच को दबाएंगे जिसे क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आज आप जानेंगे कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के उस यूनिवर्सल डेटाबेस से जुड़ने से मिलती है जहां हर संभावना पहले से ही मौजूद है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम प्रार्थना की अवस्था से ऊपर उठकर आदेश की अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। भाग 1, गामा वेव्स और पीक चेतना का विज्ञान। नासा और हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च में पाया गया है कि जब इंसान गहरी एकाग्रता यानी समाधि जैसी स्थिति में होता है तो उसका मस्तिष्क गामा वेव्स उत्पन्न करता है। ये तरंगे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को एक साथ सिंक कर देती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन हार्ट कोहेरेंस कहा जाता है। जब आपका हृदय और मस्तिष्क एक ही लय में धड़कते हैं तो आपका क्वांटम सिग्नल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो सीधे ब्रह्मांड के 0 पॉइंट फील्ड को प्रभावित करने लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस अवस्था में इंसान की सीखने और सृजन करने की शक्ति 500% तक बढ़ जाती है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं रह जाते, आप एक सुपर कंडक्टर बन जाते हैं जो असीमित जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। भाग 2, अहम ब्रह्मास्मि, यूनिवर्सल डेटाबेस का एक्सेस। प्राचीन वेदांत का महासत्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्मांडीय चेतना हूँ। ये कोई अहंकार भरा दावा नहीं है, बल्कि ये एक क्वांटम हकीकत है। अगर आप और ब्रह्मांड एक ही क्वांटम फील्ड से बने हैं तो वो सारी सफलता, वो सारा ज्ञान और वो सारा स्वास्थ्य जिसे आप पाना चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो इस फील्ड में एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के रूप में पहले से ही मौजूद है। जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं वो असल में ब्रह्मांड का वो यूनिवर्सल डेटाबेस है जहां हर विचार और हर आविष्कार सुरक्षित है। निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी डेटाबेस से जानकारी डाउनलोड की थी। जब आप अपने अहंकार को शांत करते हैं तो आपका व्यक्तिगत एंटीना उस यूनिवर्सल सर्वर से जुड़ जाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब मांगना नहीं है,
इसका मतलब है उस हकीकत की फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना जो पहले से मौजूद है। भाग 3 द फाइनल प्रोटोकॉल, सृजन की विधि। MIT न्यूज़ और नेचर न्यूरोसाइंस रिसर्च हमें एक स्पष्ट मार्ग देती है जिसे हम क्वांटम कमांड कह सकते हैं। अपनी हकीकत को डाउनलोड करने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। 1. शून्यावस्था, द वॉइड। सबसे पहले अपने मन के शोर को शांत करें। जब आप कोई नहीं यानी नो बॉडी, नो थिंग, नो टाइम बन जाते हैं, तभी आप क्वांटम फील्ड में प्रवेश करते हैं। 2. स्पष्ट संकल्प, कोहेरेंट इंटेंशन। अपने लक्ष्य को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक स्पष्ट मानसिक चित्र के रूप में देखें। इसे विज्ञान क्वांटम ऑब्जर्वेशन कहता है। 3. उच्च भाव, एलिवेटेड इमोशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि बिना भाव के विचार में कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होती। उस सफलता को ऐसे महसूस करें जैसे वो अभी मिल चुकी है। कृतज्ञता वो फ्रीक्वेंसी है जो संभावना को ठोस हकीकत में बदल देती है। जब आपका विचार यानी इलेक्ट्रिक और आपका भाव यानी मैग्नेटिक मिल जाते हैं तो आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ते हैं जिसे ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। निष्कर्ष, सीरीज का अंतिम संदेश, सफर की शुरुआत। दोस्त, क्वांटम माइंड की इस 5 भागों की यात्रा का आज समापन हो रहा है, लेकिन आपकी शक्ति की शुरुआत आज से हुई है। हमने जाना कि आप सिर्फ एक जैविक हार्डवेयर नहीं हैं, आप एक क्वांटम एंटीना हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप पूरे ब्रह्मांड से एंटेंगल्ड हैं। आपके भीतर प्रकाश यानी बायोपोटॉन्स जल रहा है और आपकी नज़र हकीकत को बना रही है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप परिस्थितियों का शिकार बनकर जिए या फिर अपने क्वांटम माइंड को जगाकर अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बने। याद रखिए, अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर इस सीरीज ने आपकी चेतना को छुआ है तो कमेंट में अपना अंतिम संकल्प लिखें, मैं अपनी हकीकत का स्वामी हूँ। इस सीरीज को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। मिलते हैं एक नई खोज और एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी ऊंची रखिए। जय हिंद। तो आज इस महायात्रा में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि आपका मस्तिष्क विचार पैदा नहीं करता, वो उन्हें रिसीव करता है। आप कभी अकेले नहीं हैं, आप पूरे अस्तित्व के साथ एंटेंगल्ड हैं। आपकी कोशिकाएं हर पल प्रकाश के जरिए ब्रह्मांड से बात कर रही हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके सर्जक हैं, क्रिएटर। और अंत में, अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि पीक चेतना की वैज्ञानिक हकीकत है। अब आपके पास वो चाबी है जिससे आप अपनी हकीकत को फिर से लिख सकते हैं। इस ज्ञान को सिर्फ जानकारी न रहने दें, इसे अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएं। याद रखिए, जब आप अपनी दृष्टि बदलते हैं तो आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाती है। अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो एक शरीर को नहीं, एक क्वांटम मास्टर को देखें।